मैथमेटिक्स में आपको कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स के बारे में पिछली वीडियो में बात हुई थी एंड यू गाइस शोड योर इमेंस लव फॉर इट एंड इट्स दैट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम केमिस्ट्री के लिए ये वीडियो लेके आ गए हैं। फिजिक्स की वीडियो भी इसके साथ शूट हो गई है, जल्दी से नेक्स्ट आने वाली होगी, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वी आर वेरी क्लोज टू 100,000 सब्सक्राइबर्स एंड मेक श्योर यू आर वाचिंग दिस एट 2x, भले ही अगर टाइम सेव करना है लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखना, बिकॉज एंड में हमने ऐसी जनरल टिप्स भी दी हैं जो आपको इस फाइनल फ्यू डेज में काफी हेल्प करने वाली है। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay. In this video, we are going to discuss chemistry के वो high weighted chapters जो कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं, जो कम एफर्ट्स में आपको एक ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं अगर आप जेईई मेंस 2023 में अपीयर कर रहे हो। ये जितनी एनालिसिस है ये पास्ट के जेईई मेंस के पेपर्स से ऑन एन एवरेज निकाली गई है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपके सेट में और आपकी शिफ्ट में एग्जैक्टली यही रेप्लिकेट होगा, बट ये बेस्ट बेट आप ले सकते हो अगर आपको हाई वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं कौन से हैं जेईई मेंस में जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में। ठीक है, तो हैविंग गिवन दिस डिस्क्लेमर, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स होती है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कौन सी लेनी होती है इज ऑलवेज अ क्वेश्चन यू गाइस हैव। एंड बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, कौन से हैं हाई वेटेज चैप्टर्स हमारे लिए केमिस्ट्री के। तो सबसे पहला जो चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मुझे बहुत गंदा लगता था ये चैप्टर, क्योंकि इसमें काफी डिफिकल्ट चीजें और काफी वियर्ड चीजें भी पूछी जाती थी, लेकिन जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इजी रहता है यूजुअली। जेईई मेंस में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है एंड लेजिट आप एनसीईआरटी भी ढंग से अगर पढ़ रहे हो तो आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। एंड लुक एट इट्स वेटेज 12 मार्क्स इज लाइक 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड है। इतना ज्यादा फेवरेट है जेईई मेंस का एंड काफी रेपिटेटिव ये क्वेश्चंस होते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो काफी रट्टे वाला चैप्टर है, काफी बेसिक चीजें हैं जो अगेन रिपीट भी होती रहती हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी से पढ़नी बहुत जरूरी है। अगेन इसका भी 12 मार्क्स का वेटेज है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट्स दैट इजियर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री रटने वाले में से जो अगर आप बार बार पढ़ो तो आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। आपने बोर्ड्स दिए होंगे, काफी कुछ आपको इसमें से ऑलरेडी याद होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 8 मार्क्स का ये है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस। अगेन समथिंग जो आप बेसिक समझ जाओ, बेसिक कुछ फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जो आप याद करो तो आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन अ ग्रेट रिसोर्स टू फाइंड आउट कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम 8 मार्क्स, केमिकल बॉन्डिंग 8 मार्क्स। अब ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड वेरी हाई वेटेज, इसलिए आप यहां पे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इसमें डाला ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली हर क्वेश्चन, हर जो चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक ले लो आप, अमीनो एसिड्स ले लो वगैरह, हर में से आपको एक एक क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स बेसिक, उस सब में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर सब्जेक्ट में, एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई वेटेज थिंग। बट इसकी खूबसूरती क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इफ यू वांट वी कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट कि क्या तरीका है पढ़ने का इफ यू आर अ फ्यूचर एस्पिरेंट या आप रिपीट करने का सोच रहे हैं। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एसेंस समझ आ जाए, आपको तरीके समझ आ जाए, आपको मैकेनिज्म सॉल्व करना आ जाए, तो आप ये केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आराम से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। कुछ बेसिक रिएक्शंस होती हैं, नेम्ड रिएक्शंस होती हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, उनको तो आप ऐसे जब भी टाइम लगे पढ़ते रहो एंड देखो कि इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बिकॉज ये आपको जेईई मेंस में सीधा सीधा रेप्लिकेट होती हुई दिखती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, सो हैविंग एड्रेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसियस स्टेट। वेरी न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली बहुत ज्यादा आजकल टेस्ट हो रहा है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग अच्छी है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट वंस यू कैन गेट द हैंग ऑफ इट, लेकिन ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो न्यूमेरिकल में आप बहुत हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन ऑन एन एवरेज, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ भी, बिकॉज आपको कौन सा सेट मिलता है दैट्स आल्सो वेरिएबल। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट ऑल द सेम नॉट वेरी डिफिकल्ट, काफी थ्योरेटिकल बेस्ड भी ये चैप्टर होता है, तो एनसीईआरटी को जरूर से एक रीड देना। मेरे को याद है मेरे से एक सॉलिड स्टेट में गलती हुई थी वेयर आई डिड नॉट फोकस ऑन द एनसीईआरटी दैट वेल, और मैंने जाके देखा था तो मैंने एक्चुअली हाईलाइट कर रखी थी वो चीज जो मेरे जेईई मेन के सेट में आई थी, लेकिन बिकॉज मैंने ढंग से रिवाइज नहीं करी थी अपनी एनसीईआरटी, आई मिस्ड ऑन दैट इजी 4 मार्क्स। एंड केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है गाइस कि
हर एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके सिर्फ एनसीईआरटी में एक लिखी लाइन है वो आपको 4 मार्क्स दिलवा सकता है, एंड 4 मार्क्स का आपको पता है कितना डिफरेंस पड़ता है जेईई मेन में ऑन योर परसेंटाइल्स एंड हेंस ऑन योर रैंक्स। तो मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग अप ऑन एनसीईआरटीज, वी विल गेट बैक टू दिस। फाइनली केमिकल काइनेटिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जेईई में रेप्लिकेट करता है, ये भी 8 मार्क्स का चैप्टर है। तो आप ऑल इन ऑल देखो तो इसका सम तो खैर 100 से क्रॉस करेगा बिकॉज एवरेज फॉर ईच चैप्टर है ये, लेकिन आप देख रहे होगे कि मोस्टली अगर आप इन चैप्टर्स को कवर कर रहे हो तो आप केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो एंड यू कैन एक्सपेक्ट टू इजीली स्कोर वेरी वेल मार्क्स इन केमिस्ट्री। Now I'll move on to the next part of the video जहां मैं छोटी सी टिप्स दूंगा for the final few days, even though proper videos आगे आने वाली होंगी, so make sure you subscribe for that. All right, so let's get started with the general tips. सबसे पहली चीज तो यार एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, जितने से दिन बचे हैं एंड जितने इंपॉर्टेंट ये होते हैं केमिस्ट्री के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते रहो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते रहो, सिर्फ एनटीए वाले 2019, 20, 21, 22 वाले एंड 23 का आपका फर्स्ट शिफ्ट भी जो है, उससे पुराने करने का कोई यूज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप ज्यादा फोकस इन पे करो अगर कम टाइम है आपके पास। एंड केमिस्ट्री तो ऐसा होता है यार, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इनफैक्ट बैठ के रीड भी कर सकते हो कई बार। सो कीप ऑन रिवाइजिंग देम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, उनको भी देखते रहो कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं, क्योंकि वो आप देखोगे पैटर्न रिपीट होता रहेगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फुल फोकस है। एंड एनसीईआरटी, जैसा मैंने बोला, मैंने सॉलिड स्टेट में गलती करी थी, यू डोंट डू दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू रिवाइज इट। आपने ये वीडियो देख ली है। केमिस्ट्री जब टाइम मिलता है, जब आपको लगता है यार फिजिक्स से बहुत बोर हो गए, मैथ्स में बहुत बोर हो गए, उनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट केमिस्ट्री इज आवर स्वीट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री इज वेयर वी कैन एक्चुअली थोड़ा सा रिलैक्स, मस्त, मतलब कभी कभी बेड पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी को आराम से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अब्सॉर्बिंग एंड रीडिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि कई बार आप जब बार बार रीड करोगे तभी काफी चीजें आपको अब्सॉर्ब हो जाएंगी एनसीईआरटी के। सेकंड इज द क्लोज्ड आई मेथड। इसको मैं एनसीईआरटी के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता था। ये मैंने पहले रेकमेंड करा हुआ है यूट्यूब पे, बट अगर आपको नहीं पता है तो क्लोज्ड आई मेथड इज बेसिकली यू रीड 2 पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी एंड उन 2 पेज पढ़ने के बाद आप अपनी आंखें बंद करते हो एंड यू ट्राई टू रिकॉल एज मेनी फैक्ट्स एज यू कैन, एज मेनी केमिकल फॉर्मूले एज यू कैन, एज मेनी रिएक्शंस एज यू कैन, जो कुछ भी उस टॉपिक में, उस चैप्टर में रेलेवेंट है। ये एक्सरसाइज अगर आप करने लग जाओगे एनसीईआरटी पढ़ते समय तो आपको चीजें बहुत जल्दी रिटेन होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ते रहते हैं केमिस्ट्री एंड उसका कोई फायदा नहीं है, आप उस चीज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, आप उस चीज को याद नहीं कर पाओगे। तो एक क्लोज्ड आई मेथड, क्लोज्ड आई एक्सरसाइज जरूर करने का ट्राई करो, यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। आई हैव पर्सनली डन दैट एंड बहुत चीजें जल्दी अब्सॉर्ब होती हैं। इसको आप अपनी बाकी रटने वाली फिजिक्स में भी इस बारे में बात करेंगे हम। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, मॉडर्न फिजिक्स जैसे, जहां पे आप चीजें रटते हो एनसीईआरटी से, सो यू कैन यूज द क्लोज्ड आई मेथड फॉर दैट। So that being said, again मैं थर्ड उस पे आ जाता हूँ पॉइंट पे, which is about NCERTs only, but NCERT के डायग्राम्स, टेबल्स, फिगर्स की लेबलिंग, इन चीजों को भी निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वो अपीयर हो जाती है आपके जेईई मेंस में। I know if a few of you have seen JEE 2020 के पेपर्स, you know what I'm talking about। ऑर्गेनिक में कितने कायरल सेंटर्स हैं, ऐसे तक क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके सारे स्ट्रक्चर्स याद करो, इफ दैट्स नॉट पॉसिबल इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन ऐसी इजी चीजों पे तो मत मिस आउट करना, जो कि सिर्फ अगर आप एक बार ढंग से टेबल देख भी लेते तो आपको वो रिटेन हो जाती, याद हो जाती, ठीक है। सो उनको निग्लेक्ट मत करो। इफ यू हैव टाइम इन हैंड, डायग्राम्स हो, फिगर्स हो, टेबल्स हो, एनसीईआरटी शुड बी ऑन योर टिप्स फॉर द केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। एंड दैट बीइंग सेड, इट रैप्स अप एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री इन द जेईई मेंस एग्जामिनेशन। क्या करना है आपको, इन हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है। अगर आपके पास कम टाइम है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, तो अपनी जनवरी अटेम्प्ट को पहले जरूर रिवाइज कर लेना कि क्या आपने केमिस्ट्री में गलतियां करी थी एंड वो गलतियां क्यों हुई थी। उसके बाद मूव ऑन टू दीस टिप्स, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप समझ पाओ, जितने याद कर पाओ, जितनी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से अप्लाई कर पाओ, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द एग्जामिनेशन। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिजिक्स की वीडियो भी इसके बिल्कुल साथ शूट हो गई है, तो जल्दी से आने वाली है, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। I just love this t-shirt. If you love this t-shirt, इसका link description में मिल जाएगा। It is a very high quality t-shirt and you can legit wear your dream IIT Bombay की t-shirt है, बहुत comfortable है, very very useful, so you can go check that out too. All the very best guys. Thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy, keep preparing. मचाते रहो। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.